स्क्रीन पर नजर आ रहे ये हैं सुरेंद्र कुमार मिश्रा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित भगवान बालाजी के मंदिर बागेश्वर धाम पर पहुंचे हैं। सुरेंद्र कुमार मिश्रा प्रयागराज से भी कई किलोमीटर दूर एक जगह जॉब करते थे। उनके परिवार में कुछ समस्याएं थीं। इन समस्याओं के छुटकारे के लिए उन्हें एक दिन YouTube पर बागेश्वर धाम की महिमा देखने को मिली। वे अपने परिवार के साथ बागेश्वर धाम पहुंचे और आप खुद सुनिए उनका अनुभव क्या रहा। मेरा नाम सुरेंद्र मिश्रा हुआ। हम प्रयागराज यूपी से आए हुए हैं। बागेश्वर धाम से हमको हो गया लमसम 1 साल 2-3 महीना। हम मोबाइल के द्वारा महाराज जी को देखे थे। तो पहले तो महाराज जी माफ़ करें हमको, हम यानी कि विश्वास नहीं किए, बट यानी कि जब देखे अच्छे से तो हम इनके बारे में सर्च किए यूट्यूब पे, गूगल पे। हमको बहुत चीज़ें दिखा। लोग इनका कथा सुन के बहुत अच्छा लगा। और जो इनके बारे में मतलब किसी को देख के ही बता देते थे कि आपके मन में ये चल रहा है, उससे हमको बहुत ज़्यादा यानी कि विश्वास हो गया। और हम भी इनके प्रति ज़्यादा मतलब पूजा पाठ में लगने लगे। अपने मोबाइल से इनका स्क्रीनशॉट लिए गुरुजी का और सन्यासी गुरुजी महाराज जी का। अपने घर में एक मैक बना के उनका पूजा करते हैं। आज के समय में कृपा इनका हमारे ऊपर बहुत है। इतना कृपा है कि अब हमको खुशी भी होता है। आए हैं तो कैसे कहें, हमको बहुत मतलब सब भूल गए हैं। सुरेंद्र कुमार मिश्रा बताते हैं कि बागेश्वर धाम पर पहली बार में ही दर्शन के साथ उनके जिंदगी में सुख और शांति का प्रवेश हो गया। उनके शरीर में मौजूद इन समस्याओं के छुटकारे के लिए वे बागेश्वर धाम पर अब निरंतर आने लगे हैं। सुरेंद्र कुमार मिश्रा बताते हैं कि बागेश्वर धाम पर पहली बार के दर्शन के साथ ही उनकी जिंदगी में आराम है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी भी उनके साथ आती हैं। उनको एक संतान की कामना थी जो बागेश्वर धाम पर आने से पूरी हो गई। हाँ, एक मेरे घर में बदलाव आया है। हमको भाई, हम इन्हीं के आराध्य करते हैं, तो हमको तो इन्हीं पे विश्वास हुआ। 12 साल का मेरा लड़का था। 2006 में मेरी शादी हुई थी। 2009 में मेरा लड़का हुआ था। और अभी वो लड़का पढ़ लिख रहा है, स्वस्थ है, खूब बढ़िया खेल रहा है, कूद रहा है। हमको बच्चे का प्लान नहीं था, एक कन्या का प्लान था। मतलब कभी सोचे थे कि होगा या नहीं होगा। भाई का हो गया था तो उससे भी हम एकदम खुश हो गए थे। बट प्रभु ऐसा हमको दिए कि अभी 2 महीने पीछे एक हमको लड़का हुआ है मंगलवार के दिन। और काफ़ी मतलब चंचल है, तो हम तो भगवान इन्हीं का वो मानते हैं। और यहाँ पता नहीं कैसे हम आ भी गए। हमको खुद नहीं विश्वास हो रहा है कि हम घर मेरा तो प्रयागराज होम टाउन है, बट हम जॉब वहाँ से 350 किलोमीटर करते हैं सिवान बिहार में। हम जॉब छोड़ के ऑफिस मतलब अपने बॉस को थोड़ा बताए हैं कि हमको जाना है। घर का काम बताए थे, वो घर का काम है भी, और घर का काम न करके हम यहाँ हमको आना पड़ा। कुछ इसी तरह का अनुभव गुजरात से आई सुधाबेन पटेल का है। सुधाबेन गुजरात से आई हैं और 3 महीने से लगातार बागेश्वर धाम पर आ रही हैं। उनकी बेटी के पैरों में अजीब दिक्कत थी, जिसका समाधान उन्हें बागेश्वर के मंदिर में मिला। वे बेटी के पैरों में बागेश्वर धाम के दरबार से मिली भभूति लगाती हैं, जिससे उनकी बेटी के पैरों की तकलीफ काफी हद तक ठीक हो गई है। उन्होंने कहा कि इस धाम की अनूठी महिमा है। लहसुन प्याज छोड़कर उन्होंने जैसे ही अर्जी लगाई, उनकी बेटी को आराम लगने लगा। इस तरह की कई कहानियां हैं जो बागेश्वर धाम पर आपको रोज सुनने को मिल सकती हैं। इसे अंधविश्वास कहें, श्रद्धा कहें या लोगों की कल्पनाएं कहें, लेकिन जिन लोगों ने बागेश्वर बालाजी की कृपा को अनुभव किया है, वे इसे दिव्य चमत्कार ही मानते हैं। मेरा नाम सुधा बहन है। मैं नवसारी गुजरात से आई हूँ। मेरी बेटी की पाँव में समस्या थी, इसीलिए हमने YouTube पे वीडियो देखा। मेरी बेटी ने भी देखा, हम दोनों ने देखा, तो बोला कि हमारे लिए ये सही रास्ता है।
इसीलिए हमने गुरुदेव ने जो बोला, गुरुदेव ने जो कहा, वही वीडियो हमने देख के अर्जी लगाई। हमने श्रावण महीना पूरा हवन किया। उसके बाद हमने सोचा कि चलो हम भी बागेश्वर धाम जाए। गुरुजी का लाइव प्रोग्राम देख के हमने उस पर लिखा था कि जय बागेश्वर बालाजी धाम, हमको भी बुला दो। तो हमको ट्रेन का टिकट मिल गया और हमको 3 महीने में भी यहाँ बुला लिया। और हमारी बेटी का जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत बड़ा सुधार आ गया है। हाँ, हमने जब ये अर्जी लगाई उसके बाद हवन चालू किया था, गुरुदेव हमारे सपने में आए और हमको तिलक लगाया। और मेरी बेटी को भी बोला था गुरुजी ने के सपने में हनुमान जी दिखेंगे, तो मेरी बेटी जो को भी बंदर दिख गए। तो हमने सोचा कि हमारी अर्जी लग गई है। मेरी बेटी के पाँव वैसे तो ठीक है, चल सकती है, लेकिन उसमें पूरा टाकाट नहीं है। कभी भी कहीं भी जाती है तो गिर जाती है, लेकिन बहुत सुधार आ गया है बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद। हाँ, हमने MRI करवाया था, उसका वो निकाला था, उसमें भी कुछ आया नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बोला था। लेकिन मैंने बालाजी को बोला कि मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका, बस आप ही कर दो। मैं सिर्फ 4 महीने से जुड़ी हुई हूँ और 4 महीने में तो गुरुदेव ने मुझे यहाँ बुला दिया, बागेश्वर बालाजी धाम ने। हाँ, इसमें 100% सुधार है और मुझे अब पक्का विश्वास है कि मेरी बेटी का पाव अब ठीक हो जाएगा।